एक शहर में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही ईमानदार और साहसी था। उसके एक ही इकलौता बेटा था और धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। धीरे धीरे उसकी उम्र 20 साल की हो गई और उसने अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में आगे बढ़े। गर्मी का मौसम चल रहा था। काफी दूर जाने पर उनको प्यास लगी। सैनिक धीरे धीरे पीछे लौटने लगे पर राजा को मालूम ही नहीं चला। काफी दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा तो सैनिक वहां नहीं थे। राजा हिम्मत नहीं हारा और घोड़ा को एक पेड़ से बांध दिया और राजा पैदल ही आगे बढ़े। और काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई दिया और राजा उसका पीछा किया और काफी दूर जाने हिरन एक झाली में फंस गया और उसी हिरन का पीछा एक बंजारे की लड़की कर रही थी जो दूसरे राज्य की थी। और राजा इधर से तीर चलाया, लड़की उधर से। दोनों का तीर हिरन को जाके लगा और दोनों के सामने जाके देखा तो विवाद करने लगे। लड़की बोली, तीर पहले मैंने चलाया है। राजा बोला, तीर पहले मैंने चलाया है। काफी देर बाद सोचने के बाद लड़की बोली, हिरन तो मैं तुमको दे दूंगी मगर एक शर्त है कि तुमको मुझसे शादी करना पड़ेगा। तब राजा बोला, अगर तुमसे शादी हो जाती तो जैसे ये हिरन तड़प तड़प के मर रहा है इसी प्रकार तुम्हें बिना अन्न जल के इसी जंगल में तड़प तड़प के मारता। तब बंजारे की लड़की बोली, अगर तुमसे मेरी शादी हो जाती तो मैं तुमको अपने औलाद से 100 जूता मार खिलाती। हिरन को छोड़कर दोनों अपने अपने घर चले गए। दोनों बहुत ही सोच में पड़ गए। घर जाकर दोनों अपने अपने माँ बाप को बता दिया। इधर राजा अपने लड़के को बहुत समझाया कि बेटा, तुम राजा के लड़के होकर छोटी जाति के लोग से शादी करेगा तो प्रजा तुमको क्या कहेगी। काफी समझाने के बाद लड़का नहीं माना। तब राजा ने निश्चय किया और सुबह होते ही बंजारे के घर चल दिए। अचानक बंजारा रास्ते में ही मिल गया। वो भी राजा के घर ही आ रहा था कि यही प्रश्न लेकर दोनों आपस में बात करने लगे। भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा बोला, मैं जा रहा हूँ बंजारे की लड़की से अपने लड़के की शादी करने। तब बंजारा भी यही बात कही कि मैं भी राजा के लड़के से शादी करने के लिए जा रहा हूँ। आपस में बात करते करते जान पहचान हो गई और शादी की बात भी पक्की हो गई। राजा अपने घर चल दिए, बंजारा अपने घर चल दिए। राजा घर पहुंचकर अपने लड़के से सारी बात बताई। बंजारा भी अपने घर पहुंचकर अपने लड़की से सारे बात बताई। राजा बारात लेकर बड़े धूमधाम से बंजारे के घर पहुंचा। शादी होने के बाद लड़का बोला, साथ में विदाई करना पड़ेगा। काफी समझाने के बाद राजा नहीं माना और बंजारे को मजबूरी में विदाई करना पड़ा। बंजारे के पास जितना भी जमा पूंजी जेवर थे तब राजा को दान में दे दिया और कहार डोली उठाकर चल दिए। जाके इस जंगल में पहुंचे जहां हिरन को मारा था। राजा बोला, कहार से जितना भी सामान दान में मिला है उतना सामान तुम लोग लेकर अपने घर जाओ। इधर राजा 7 मोहल्ले का घर पहले ही बनवा के रखा था उसी जंगल में, पर उसने सीढ़ी नहीं लगवाया था। राजा बांस का सीढ़ी बनवाया, फिर उसी मोहल्ले पर रानी को चढ़ा दिया और फिर घर चला गया। 6 दिन बीत गया, रानी को अन्न जल नहीं मिला। अचानक उसी रास्ते पर एक मुसाफिर गुजर रहा था। रानी आवाज देकर उसे अपने पास सामने बुला लिया और रानी अपनी सारी वृत्तांत उसे मुसाफिर को सुनाया और बोली, मुझे नीचे उतारने की कृपा करो। फिर रानी को उतारने से
मुसाफिर मना कर दिया। राजा को मालूम गिरेगा तो मुझे जान से मार देगा। रानी फिर बार बार रिक्वेस्ट करने लगी और मुसाफिर को दया आ गया। मुसाफिर बांस का सीढ़ी तैयार किया, फिर रानी को नीचे उतार लिया। नीचे उतरने के बाद मुसाफिर चल दिया। फिर रानी बोली, सुनसान जंगल में मुझे छोड़कर अकेले आप कहाँ चल दिए? मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। मुसाफिर बोला, मैं जा रहा हूँ विदेश कमाई करने के लिए। फिर रानी बोली, उसमें क्या बात है, आप मुझे किसी के हाथ बेच देना और उससे से पैसा ले लीजिएगा और आप अपने घर चले जाना और मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। मुसाफिर बोला, ठीक है, और उसे एक चौराहे पर जाकर खड़ा किया घूंघट में, और उसी चौराहे पर वही राजा जुआ खेल रहा था। मुसाफिर की आवाज़ सुनकर राजा आया और बोला, भाई, औरत कितने में बेच रहे हो? औरत घूंघट में थी इसलिए राजा की पहचान में नहीं आई। मुसाफिर बोला, भाई, औरत 12 महीने के लिए 1200 में बेच रहा हूँ। राजा बात पक्की कर ली और मुसाफिर को पैसा दे दिया। औरत को हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठाया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचने के बाद औरत घूंघट में ही रहती थी। राजा एक दिन मदिरापान करके गया और रानी के ही पास में सो गया। दिन बीतते गए और राजा को मालूम नहीं चला। धीरे धीरे 12 महीना और हो चुका और मुसाफिर राजा के घर पहुंचा और बोला, भाई, मुझे मेरा औरत वापस कर दो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। राजा बोला, हाँ भाई, ले कर जा सकते हो। रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पर ही और राजा के बहुत सारे जेवरात चुराकर झोले में पैक किया और मुसाफिर के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय राजा से बोली, महाराज, आप देख सकते हो मैं कुछ लेकर तो नहीं जा रही हूँ। राजा बड़ा ही आलसी था और बोला, नहीं, तुम जा सकती हो। घर से काफी दूर जाने के बाद रानी मुसाफिर से बोली, भैया, अब तुम जा सकते हो। मुसाफिर अपने घर चला गया और उसी चोरी के जेवरात को लेकर जाकर सुनार की दुकान पर बेच दिया और उसी पैसे से ईंट, सीमेंट, बालू ले जाकर उसी घर का सीढ़ी बनवाया और उसी घर में रहना चालू कर दिया। समय बीतता गया। रानी को एक बेटा हुआ। बेटा बहुत ही बुद्धिमान था। धीरे धीरे उसकी उम्र 5 वर्ष से ऊपर हो गया और लड़के को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेज दिया। समय बीता गया। लड़का लगभग 12 साल का हो गया। पिता के न होने के कारण बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे और बोलते थे, तुम्हारे बाप नहीं है। लड़के को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और घर पर जाकर मम्मी से बोला, माँ, मुझे बताओ मेरे पिताजी कहाँ पर हैं, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगा, नहीं तुमको जान से मार दूँगा। रानी मजबूर होकर बोली, अच्छा, बताती हूँ। रानी अपनी सारी कथा सुनाई और बताया, बेटा, तुम्हारे पिताजी दूसरे शहर में रहते हैं। लड़का बोला, ठीक है माँ, उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। रानी बोली, ऐसे जाएगा तुझे कौन पहचानेगा कि राजा का बेटा है। रानी उससे अच्छा कपड़ा और घोड़ा दिलाया। लड़का पिता से मिलने के लिए चल दिए। चलते समय रानी ने उसे सोने का सिक्का दिया और बोली, बेटा, इसे अपने खर्चे के लिए रख ले। लड़का चल दिया और चलते समय एक नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी के उस पार 3 चोर रहते थे, जिसमें एक अंधा और एक लंगड़ा और एक लूला। तीनों राजा के लड़के को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, आज अच्छा माल हाथ लगेगा। तीनों नदी के इस पार आए और लड़के का हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया। पानी का बहाव तेज था, रस्सी खुल गई और
लड़का जाकर एक किनारे लग गया और निकल कर बाहर आया और मुंह में रखे हुए सिक्के को निकाल कर दिखाया और कहा, भाई तुम कम पानी में मुझे फेंके थे इसलिए एक ही सिक्का हाथ लगा और गहरे में फेंकना चाहिए। सिक्का देखकर तीनों बहुत खुश हुए और बोले, भाई मुझे भी फेंक दो। लड़का तीनों को एक एक कर के बारी बारी फेंकने लगा और उनसे एड्रेस पूछ लिया, कहाँ रहते हैं। लड़का का छीना हुआ घोड़ा और कपड़ा उसे वापस मिल गया। वह उन्हें तीनों के घर गांव में जाकर पहुंचा और पंडा का भेष बनाया। अंधे के घर जाकर बोला, माता भिक्षाम देहि। अंधे की औरत निकल कर आई और बोली, महाराज हमारा हाथ देख कर बताओ मेरा पति कैसा होगा। लड़का बोला, तुम्हारा पति अंधा होगा और चोरी करके सोना चांदी लेकर आ रहा है, माता कुछ दान करो। औरत बोली, महाराज हमारे पास कुछ भी नहीं है, 20,000 कल चोरी करके लाए थे वही है, उसको लो तो लाती हूँ। लड़का बोला, ठीक है ले आओ। पैसा लेकर लंगड़े के घर चल दिया। उसे भी यही प्रश्न किया और उससे भी काफी धन और जेवरात हासिल किया। सारा धन और घोड़ा लेकर चौराहे पर पहुंचा। वहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। उनसे बोला, भाई एक रात रहने का जगह मिलेगा क्या। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बहुत ही लालची और बेसहाय थी। उसके सिवा और उसके घर में कोई नहीं रहता था। वह जुआ खेलने वाला व्यक्ति उसी का घर पता बता दिया। लड़का जाकर उसी बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। औरत अनजान लड़के को देखकर गाली देने लगी। उसके चुप होने के बाद लड़का बोला, माता भाड़े पर रूम मिलेगा क्या। औरत यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, हाँ जरूर मिलेगा बेटा। लड़का जो भी पैसा मांग बटोर के लाया था पूरा औरत को दे दिया और उसी के घर में रहने लगा। सुबह होते ही फटा पुराना कपड़ा पहनकर वहाँ चौराहे पर जाकर खड़ा हुआ और उसे पागल समझकर एक ऊँट से सवारी ले जाने वाला व्यक्ति अपने पास बुलाया और उसे ऊँट का लगाम पकड़ाते हुए कहा, ऊँट का लगाम खींचे और ऊँट को मार लगाओ। लड़का ऊँट को छोड़कर उसके गाड़ी पर मार लगाया। ऊँट वाला समझा ये तो पूरा पागल है और उसे ऊँट डोर पकड़ाते हुए कहा, इसे पकड़ कर रखना, मैं चाय पी के आ रहा हूँ। और ऊँट वाला चाय पीने के लिए चला गया। ऊँट वाला जैसे ही कुछ दूर पर पहुंचा तभी वहां लड़का ऊँट को मार लगाकर और उसे बूढ़ी औरत की घर की तरफ भगाकर ऊँट ले गया। वहां ले जाकर ऊँट को मार दिया और उसके अक्के को तोड़ दिया। और वो ऊँट वाला काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद राजा के पास गया और वहाँ के राजा उस लड़के के पिता ही थे। और उस राजा का एक सिद्धांत था कि उसके राज्य में जो चोरी करने वाले को जब तक चोर पकड़ नहीं लेता तब तक पानी तक ग्रहण नहीं करता था। ऊँट वाले का फरियाद सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि हमारे राज्य में चोरी करने वाला कौन आ गया। और राजा ने यहाँ निश्चय किया कि जब तक चोर को हम पकड़ नहीं लेंगे, जब तक पानी ग्रहण नहीं करेंगे। राजा उसी चौराहे पर जाकर पूछताछ और किया और उसे बताने वाला वही चोरी करने वाला लड़का ही मिला जो कि बूढ़ी औरत की कपड़ा पहनकर चकिया चला रहा था। और राजा को उसने बताया कि अभी एक ऊँट वाला दक्षिण की तरफ गया है। राजा दक्षिण की तरफ घूम करके आया और बोला, इधर नहीं है। फिर उसने तुरंत उत्तर दिशा की ओर भेज दिया, बोला इधर अभी तुरंत गया है। राजा उत्तर से आया और बोला इधर भी नहीं मिला। उसने तुरंत पश्चिम की ओर भेज दिया।
बोला अभी इधर गया है। राजा पश्चिम से लौटकर लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ और बोला अभी तुमको जान से मार दूंगा। लड़का बोला महाराज इतना गुस्सा मत होइए, आप हमारा कपड़ा पहनकर हमारा यह काम कीजिए और ऊँट वाला जैसे ही आएगा आप तुरंत पकड़ लीजिए। राजा अपना कपड़ा उतार कर रख दिया और उसे लड़के का कपड़ा तुरंत पहन लिया। लड़का राजा का कपड़ा पहनकर और उसके घर चल दिया। घर पर जाकर नौकर उसे पहचान ना सके और बोले महाराज आइए, और लड़के को महाराज के रूम के तरफ नौकर हाथ पकड़कर पहुंचा दिया। लड़का रूम में पहुंचा ही था कि उसके सौतेली माँ आ गई और वह भी नहीं पहचान पाई कि यह कौन है और बोले महाराज थक गए होंगे, पैर दबा देती हूँ। लड़का बोला नहीं, आप जाकर अपना काम करो। उधर राजा काफ़ी देर बैठे रहने के बाद भी चोर को पकड़ न पाए, तब वह घर के तरफ चल दिया। घर पर पहुंचा ही था कि नौकर उसे डांटने लगे। नौकर बोले बिना इजाज़त के यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो। राजा गुस्से से नौकर को चिल्लाया और बोला बेवकूफ़, हमारे सिवा कौन राजा यहाँ का हो सकता है, और अपने रूम में के तरफ चल दिया। रूम पर पहुँचते ही लड़के ने 100 जूता मार लगाया और बोला पिताजी पहचान चुके होंगे। राजा बोला भाई कहाँ रहते हो, हमारे घर में क्यों आए हो। लड़का बोला नहीं पिताजी, कुछ साल पहले किसी लड़की से आपका शादी हुआ था और उस लड़की का मैं बेटा हूँ। राजा बोला अरे पागल, वो तो मर चुकी होगी। लड़का बोला नहीं पिताजी, आप अपना शर्त तो पूरा कर चुके थे, शर्त उसका ही बाकी था। और राजा को सारी वृत्तांत सुनाया और कहा हमारी माँ आपके घर में 12 महीने के लिए थी। और राजा को विश्वास हो गया और लड़के से माफ़ी मांगने लगा और सभी परिवार सुख से उसी घर में रहने लगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।